नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित है। यानी कि आपके ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट MCQ है, तो ये लगभग आपके 80 MCQ है जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, तो उनका डिटेल सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि बीमा दावे होते क्या हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो होते क्या हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इनमें किस किस फॉर्मूले हैं। तो मैं आपकी बार आपके लिए फॉर्मूले भी लेके आया हूँ। तो बीमा का अर्थ, बीमा जो आपका बीमा दावे होते हैं, ये एक तरह का ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है ये। जब दो पक्षकारों के बीच में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे एक तो होती है आपके बीमा की कंपनी, एक होता है बीमा धारक। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में किया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक निश्चित प्रीमियम जमा कराया जाता है। ठीक है, और क्यों कराया जाता है कि एक पॉलिसी दी जाती है, उससे एक सर्टेन फ्यूचर के लिए, आपके सर्टेन फ्यूचर पीरियड के लिए, आपके एक प्रोबेबल रिस्क के लिए आपके पॉलिसी दी जाती है कि जब आपको उसकी क्षतिपूर्ति प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और ये आपके जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, ये आपके पॉलिसी जो होल्डर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जो आपके क्लेम की जो राशि होती है वो कभी आपके पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जो क्लेम की राशि है, अमाउंट ऑफ क्लेम है, वो कभी पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और जो कभी आपके अमाउंट, जो क्लेम का अमाउंट है, वो आपके कभी एक्चुअल लॉस इंक्लूड हुआ है उससे, एक्चुअल लॉस से यानी कि जो वास्तविक हानि हुई है उससे भी अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी में हम बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपके अगर आग से माल की नष्ट जो आग से माल की अगर नष्ट हो गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो इंश्योरेंस किया गया है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसका ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके हानि की गणना कैसे करेंगे, उसके क्लेम की गणना कैसे करते हैं। तो इसके इसके लिए हम इस क्लास में आपके बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकाउंटेंसी के संबंधित ये आपके यहाँ पर चौथी क्लास है, पांचवी क्लास है। 4 क्लास आपके ऑलरेडी करवा दी गई है। इनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट MCQ से। सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन है, एक तरह का टेस्ट भी है, और इससे आपके फास्ट रिवीजन होगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे GRA, TRA, CA फाउंडेशन। ठीक है, सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक आला है। तो दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप नेट क्लेम की गणना कर रहे हैं, ठीक है क्या, अगर आप नेट क्लेम की गणना कर रहे हैं, शुद्ध दावों की गणना कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ मैं फॉर्मूला लेके आया हूँ। तो नेट क्लेम की गणना करने के लिए आपके, अगर आपका जो सेल्वेज स्टॉक है, यानी कि जो आपके सेल्वेज स्टॉक यानी बकाया स्टॉक दिया गया है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये दो तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे, अगर पॉलिसी अमाउंट आपका इंश्योरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब पॉलिसी अमाउंट यानी कि आपके जो आपके पॉलिसी की राशि है वो आपके बीमित राशि से ज़्यादा है, तो आपके नेट क्लेम क्या होगा, लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेट क्लेम किसके बराबर होगा, लॉस ऑफ स्टॉक के। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है, यदि पॉलिसी अमाउंट आपके इंश्योरेबल अमाउंट से कम है। ठीक है, क्या है, अगर पॉलिसी अमाउंट आपके इंश्योरेबल अमाउंट से कम है, तो नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा, पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, नेट क्लेम बराबर पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, इससे संबंधित हम आगे क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक, अगर आप लॉस ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक की जो हानि ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, तो स्टॉक की हानि ज्ञात कैसे करते हैं, आपका जो स्टॉक ऑन डेट ऑन फायर, जिस दिन आग लगी है उस दिन की तिथि को जो स्टॉक है आपके पास, उसमें से जो बकाया आपका स्टॉक है उसको घटाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने ग्रोस प्रॉफिट ऑन एएटी। अगर आप ग्रोस प्रॉफिट ऑन एएटी ज्ञात करना चाहते हैं, तो एएटी ज्ञात करेंगे। एएटी मतलब कि एडजस्टमेंट एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एडजस्टमेंट एनुअल टर्नओवर को जीपी रेट से यानी ग्रोस प्रॉफिट रेट से आप मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट ऑन एएटी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए।
नेक्स्ट, अगर बकाया, ये दो फॉर्मूले ऊपर वाले तो उस पे काम करते थे जिसमें बकाया स्टॉक दे रखा है, ठीक है, आपको सेल्वेज राशि दे रखी है, सेल्वेज स्टॉक दे रखा है। अगर सेल्वेज स्टॉक नहीं दिया गया, क्या सेल्वेज स्टॉक अगर आपके नहीं दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो नेट क्लेम होगा, जो दावे की राशि होगी वह क्या होगी, पॉलिसी राशि या स्टॉक की वास्तविक हानि, दोनों में से जो भी कम होगा वह होगा आपके। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिसी राशि आपके पीए पॉलिसी अमाउंट और जो आपके स्टॉक की वास्तविक हानि है, ठीक है, स्टॉक की जो आपके रियल हानि है, उसमें से दोनों में से जो भी कम होगा वही आपके क्या होगा, नेट क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके दोस्तों आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे नेट सेल्स आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, शुद्ध आपको बिक्री ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेल्स में से जितने भी आपकी बिक्री हुई उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, शुद्ध बिक्री, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट को हिंदी में कहेंगे आपके सकल लाभ। अगर आपको सकल लाभ ज्ञात करना है तो नेट सेल्स में से आप सीओजीएस घटाएंगे, क्या घटाएंगे, नेट सेल्स में से सीओजीएस घटाएंगे। सीओजीएस मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए नेट सेल्स में से सीओजीएस घटा देंगे, ठीक है। और सीओजीएस कैसे ज्ञात करते हैं, पहले सीओजीएस को बोलते हैं आपके हिंदी में बेचे गए माल की लागत, क्या बोलते हैं, बेचे गए माल की लागत। नेक्स्ट है आपके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कि सीओजीएस कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, आपके सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इनमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो आपके सीओजीएस आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके नेट परचेज, अब यहाँ पे नेट परचेज काम आ रही है तो इसको फॉर्मूला, भाई नेट परचेज कैसे निकालोगे, तो परचेज में से अगर आप परचेज रिटर्न घटाओगे, ठीक है, क्रय में से आप क्रय वापसी घटाओगे, ठीक है, उसमें से लॉस ऑफ गुड्स घटाओगे, आपके ड्रॉविंग ऑफ गुड्स घटाओगे, ठीक है, गुड्स फ्री सैंपल डोनेशन लॉस ऑफ फायर, ठीक है, इनको घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेज, ठीक है। तो नेट परचेज यहाँ पे रखना है, तो आपको पहले नेट परचेज ज्ञात करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके टोटल सेल्स। अगर आपको टोटल सेल्स ज्ञात करनी है, टोटल या ग्रोस सेल्स ज्ञात करनी है, तो आपके क्रेडिट सेल्स मतलब कि उधार गई की गई बिक्री प्लस कैश की गई बिक्री दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। अगर आपको टोटल परचेज ज्ञात करनी है या ग्रोस परचेज ज्ञात करनी है, तो उधार की गई खरीद प्लस कैश की गई खरीद दोनों को जोड़ना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज हम आपके लिए इसलिए लेके आए कि आगे क्वेश्चन से इनके आधार पर ही सोल्व होंगे इसमें। अगर आपको लाभ हानि ज्ञात करनी है, ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल होगी आपकी जो पूंजी, जब आप स्टॉक को बंद कर रहे हैं, जबकि आपकी जो कैपिटल है उसमें से आपके ओपनिंग कैपिटल है उसको आप अगर घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, लाभ हानि, ठीक है। अगर आपको कैपिटल ज्ञात करनी है, आपकी खुद की कैपिटल ज्ञात करनी है, तो आपके जितने भी टोटल असेट है मतलब संपत्तियां हैं, उसमें से अगर आप टोटल लाइबिलिटीज घटा दोगे ना, तो आपके क्या आ जाएगी, कैपिटल। इसी को लेखांकन समीकरण कहते हैं। असेट बराबर क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अगर आप एवरेज कैपिटल ज्ञात करना चाहते हैं तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, मतलब उसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और है आपके जो बीमा दावों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, जी हाँ, दावे की गणना कैसे, किसमें, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड पॉलिसी में, किसमें, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। तो लाभ की जो आपके लाभ की हानि है उस पॉलिसी में क्लेम को कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रोस प्रॉफिट रेट क्या होती है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट, ठीक है, आईएससी। तो बीमित आपके स्थायी व्यय उसको जोड़ के और आपके अगर नेट सेल्स का भाग देंगे और उसका इंटू 100 से करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। ग्रोस प्रॉफिट रेट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लाभ की हानि ज्ञात करनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिए। लाभ की हानि कैसे ज्ञात करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, शॉर्ट सेल्स हुई है उसको आपके जीपी रेट से, और जीपी रेट आपके कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है। जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर शॉर्ट सेल्स से, तो आपके क्या आ जाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ज्यादातर क्वेश्चनों में लॉस ऑफ प्रॉफिट ज्ञात करवाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वीकार्य अतिरिक्त व्यय की गणना कैसे करते हैं, तो जो आपके स्वीकार्य अतिरिक्त
आपके एक्सेप्टेबल जो एक्स्ट्रा आपके व्यय है, कॉस्ट है, उसकी गणना कैसे करेंगे? तो जीपी ऑन एएटी अपॉन जीपी ऑन एएटी प्लस अनअंश्योर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनअंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इनटू में करेंगे एडिशनल एक्सपेंस जितना भी है आपका, ठीक है। तो यह आपकी किसकी गणना हो जाएगी? एडिशनल एक्सपेंस की गणना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो आपके सामने क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए फटाफट कि पहले क्वेश्चन में आंसर आपके क्या होगा। फटाफट पढ़कर आप जवाब दीजिए। ये पहला है दोस्तों, यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चन, जो भी आपके ऑडिटिंग कंप्लीट हो गई, बिजनेस कंप्लीट हो गई, ठीक है, आपके आरएसआर, आपके जीएफ एंड आर, सबके एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाए गए हैं। सबकी क्लास आप देख सकते हैं, आरएसआर जीएफ एंड आर के तो ट्रिक भी है, और जल्द ही आपके लिए राजस्थान जी के, इंडिया जी के भी ट्रिक आएगी, उनकी भी शॉर्ट वीडियो आएगी। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर दिया करो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि स्टॉक की हानि तथा लाभ की हानि के दावों को कवर करने के लिए एक व्यवसाय बीमा पॉलिसी लेता है। तो कौन सी बीमा पॉलिसी लेता है भाई? एक व्यवसाय का मतलब एक व्यापार की बात कर रहा है, तो वह अपने खुद की सुरक्षा करने के लिए, अपने अपने स्टॉक की लाभ हानि को मेंटेनेंस करने के लिए किसके करेगा? वो अग्नि, क्या कौन सी लेगा? जो आग की, ठीक है, फायर की, किसकी लेगा? फायर की बीमा पॉलिसी लेगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? फायर बीमा पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आग लगने की स्थिति पर स्टॉक का मूल्य एक खाता तैयार करके अधिक सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। तो बताइए, आग लगने की स्थिति पर स्टॉक का मूल्य एक खाता तैयार करके अधिक सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। तो कैसे पता लगाया जा सकता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे पता लगाया जा सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो ये आपके कौन सा अकाउंट खुलता है? यहाँ पे स्मरणार्थ व्यापार खाता कौन सा खुलता है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। क्यों खुलता है? क्योंकि इसमें जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें व्यवसाय की जो प्रारंभ तिथि से और आग लगने की तिथि है तब तक खोला जाता है इसको। कब तक खोला जाता है इसको? व्यापार की प्रारंभ तिथि से आग लगने की तिथि तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। न्यून बीमा अल्प बीमा की स्थिति में कौन सा वाक्यांश लागू होगा? तो जब अल्प बीमा या न्यून बीमा की बात हुई तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्लोज आएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज क्लोज, ठीक है। क्या आ जाएगा? एवरेज क्लोज, ठीक है, औसत वाक्यांश। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है एवरेज क्लोज? जब आपके पॉलिसी अमाउंट है वो आपके इंश्योरेबल अमाउंट से कम होता है तो वहां पर एवरेज क्लोज की बात होती है, ठीक है, वहां पे एवरेज क्लोज लगता है, यानी कि न्यून बीमा। और जब आपके अधिबीमा कम होता है, जब आपके पॉलिसी अमाउंट है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? इंश्योरेबल अमाउंट के, ठीक है। और अधिबीमा में यह आपके एवरेज क्लोज लागू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पॉलिसी व्यवसाय में रुकावट के परिणाम स्वरूप सकल लाभ की हानि को कवर करती है। तो पॉलिसी का जो वेब पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी बिजनेस में रुकावट के कारण सकल लाभ की? अब बिजनेस में बाधा कब बनती है? बताइए कब बनती है? बाधा के लिए कब आती है आपके? तो ये लाभ की हानि बनती है। क्या बनती है आपके? जब लाभ की हानि, जब आपको लाभ की हानि इसलिए कहते हैं कि जब आपका आग लग गई, मान लो क्या लग गया आपके? आग, ठीक है, आग लग गई तो आपका व्यापार क्या हो गया? व्यापार क्या हो गया आपके? बाधित। क्या हो गया? व्यापार बाधित, ठीक है, व्यापार क्या हो गया? बाधित। अब व्यापार आपके बाधित हो गया, काम नहीं चला, तो आपके आपके विक्रय में कमी आएगी। क्या आएगी? विक्रय में आपके कमी आएगी, ठीक है। विक्रय में कमी आएगी तो आपके लाभ में भी कमी आएगी, लाभ कम होगा, ठीक है। क्या होगा? लाभ लाभ कम होगा। लाभ कम आएगा तो आप भरपाई करने के लिए जो आप क्या लोगे? एक लाभ की पॉलिसी लेगे। क्या लोगे? जब आप लाभ कम हो गया तो उस खर्चे को चलाने के लिए लाभ की पॉलिसी लेगो, तो उसी को कहते हैं आपके लाभ की हानि। पहले लाभ ज्यादा होता था, अब लाभ कम हो रहा है, तो उसी में लाभ में क्या हो रहा है? लॉस। तो यही ऑप्शन आपका एक करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस अवधि के लिए पॉलिसी ली जाती है उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो मैंने बोला आपको, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? क्षतिपूर्ति राशि। इसको आपके क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति राशि, ठीक है। क्षतिपूर्ति अवधि
के रूप में माना जाता है, इंडेमनिटी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पढ़कर आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक पॉलिसी स्टॉक की हानि अचल संपत्ति लाभ व आदि को कवर करती है, तो वो कौन सा है? जो आपके अचल संपत्ति को करती है, ठीक है, आपके लाभ को करती है, ठीक है, आपके खर्चे को करती है, तो वो कौन सी है आपके पॉलिसी, ऐसी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यानी कि व्यापक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, और फटाफट पढ़कर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बीमित स्थायी शुल्क होते हैं जो आपके बीमित स्थायी शुल्क मतलब कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट, ठीक है, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके स्थिर व्यय होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर व्यय। किस स्थिर व्यय? मतलब कि आपके फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कह सकते हैं इनको? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, या स्थिर लागत भी कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? स्थिर लागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके दोस्तों, फटाफट पढ़ के जवाब दीजिए। अनुपात जो सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के संबंध को दर्शाता है, वह अनुपात जो सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के संबंध को दर्शाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? सकल लाभ को और शुद्ध शुद्ध बिक्री के संबंध को दर्शाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं उसको? तो आज के उसके कहते हैं आपके जीपी रेट। क्या कहते हैं? सकल लाभ, यानी कि आपके ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। अब ग्रोस प्रॉफिट होता है वो आपके फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेट का? नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस जो आपके आई इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट होता है उसको योग करके, और आपके नेट सेल्स होती है उसका भाग देना होता है, और इनटू 100 से करते हैं, तो आपके पास क्या आएगी? जीपी रेट, ठीक है। उसी से आपके सकल लाभ का फॉर्मूला क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमा कंपनी जोखिम को होने से नहीं रोक सकती है, लेकिन जोखिम होने पर नुकसान की व्यवस्था करती है, तो उसको क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए, क्या कहेंगे उसको? बीमा कंपनी है वो आपके जोखिम को होने से नहीं रोक सकती, ये बात सही है, लेकिन जोखिम हो गया ना, उसकी आपके नुकसान की व्यवस्था करेगी, मतलब आपकी मौद्रिक हेल्प करेगी, मॉनेटरी हेल्प करेगी। तो ये बात सही है कि आप बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप याद याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमित द्वारा प्रतिफल के रूप में बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि को प्रीमियम के रूप में तो बीमाकर्ता को देना पड़ता है, इंश्योरर को देना जाता है। किसको दिया जाता है? बीमाकर्ता मतलब कि इंश्योरर को क्या दिया जाता है? आपके प्रीमियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रीमियम। देता कौन है आपके इसको? जो आपके बीमा करता है, इंश्योर्ड कौन, ठीक है, जिसका बीमा करना है वो देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे की तारीख पर स्टॉक के मूल्य का पता लगाने के लिए एक स्मरणार्थ व्यापार खाता तैयार किया जाना है। जो आग की तारीख है और स्टॉक के मूल्य का पता लगाने के लिए जो आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किया जाता है। ये कब से किया जाता है? जो आपकी डेट ऑन फायर होती है, ठीक है, डेट ऑन फायर से और आने वाले आपके डेट ऑन फायर से और आने वाले जो आपके जब से आपने डेट ऑन फायर से और जो आपके पीछे जब जब से आपने स्टार्ट किया है बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट किया है बिजनेस जब से और आपके डेट ऑन फायर तक जो अकाउंट खोला जाता है ना, वो एक मेमोरेंडम अकाउंट खोला जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रिम बीमा की पॉलिसी का उद्देश्य बीमा धारक को आग से होने वाले नुकसान से बचाना, तो ये बात सही है, ये भी बिल्कुल आपके बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल लाभ की गणना, क्या क्वेश्चन आपके सामने है, सकल लाभ की गणना हमेशा खरीद पर प्रतिशत के रूप में की जानी चाहिए, तो ये बात सही है। क्या खरीद पे की जाती है क्या सकल लाभ की गणना? फटाफट बताइए, खरीद पे की जाती है क्या? खरीद पे नहीं की जाती। मैंने आपको बताई अभी, नेट सेल्स क्या आती है उसमें नीचे, जब आप जीपीआर निकालते हैं तो उसमें नेट नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी यानी कि इंश्योर्ड इंश्योर्ड आपके स्टैंडिंग कॉस्ट, उन दोनों को जोड़ के आपके नेट सेल्स का भाग देंगे, इंटू 100 करेंगे। तो सेल्स का मतलब क्या होती है? बिक्री। यहाँ की यहाँ पे खरीद की जगह क्या आना चाहिए था? बिक्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यून बीमा के मामले में क्या अल्प बीमा यानी कि न्यून बीमा के मामले में जो आपके न्यून बीमा कब होता है? जब आपके जो पॉलिसी अमाउंट है वो आपके कम होता है, किससे? इंश्योर्ड अमाउंट से, ठीक है। तो औसत वाक्यांश लागू होता है, ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, ये लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आग लगने की तिथि, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, इनको आपको सोल्व करना है।
यदि आग लगने की स्थिति पर स्टॉक का मूल्य 42 आपके ये है 4,29,000, कितना है 4,29,000 है। तो बचाया गया स्टॉक आपके 1,57,000 है। तो आग से नष्ट किया गया कितना है, तो बचाया हुआ आपको दे रखा है, तो आग से नष्ट हुआ कितना है। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो लॉस ऑफ स्टॉक है, ठीक है, आग से स्टॉक का मतलब लॉस हुआ है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल जो स्टॉक है आपके उसमें से डेट ऑन फायर को जो आपके स्टॉक है उसमें से सेल्वेज जो आपका स्टॉक है उसको क्या करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे। तो 4,00,000 और आपके 29,000, वो 29,000 है, इसमें से आपके 1,57,000 माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, जीरो आ जाएगा आपके, ठीक है, जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा, फिर सात आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2720, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आग लगने की स्थिति पर स्टॉक का मूल्य यह है और बचाया गया यह है, तो फिर वो एल लॉस ऑफ स्टॉक ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो ए, आपके LOS ज्ञात करना है आपको, लॉस ऑफ स्टॉक, तो वही आपके 4,20,000 में से आपको 1,50,000 घटाने हैं, ठीक है। घटाओगे तो क्या आएगा, घटाइए, वही आपके 3 जीरो आएगी, ठीक है। और वो आपके ये वापिस 7 और ये आपके 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला एक ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आग लगने की स्थिति पर स्टॉक का मूल्य 4,20,000 है, तो बचाया गया स्टॉक ये है, तो आग से नष्ट वही LOS लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। तो 4,20,000 में से आपको 1,00,000 रुपए 10,000 घटाने हैं, ठीक है। तो 10,000 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 4,10, क्या आ जाएंगे 4,10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सकल लाभ कितना है आपके 6,00,000, वो तो बिक्री कितनी है 15,00,000, ठीक है। सकल लाभ कितना है 6,00,000 और बिक्री कितनी है 15, तो सकल लाभ का अनुपात क्या होगा। तो भाई लाभ इतना आपको दे रखा है, ये लो लाभ की राशि आपको दे रखी है, ठीक है। और ये आपके कितना है बिक्री, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा। तो जीरो से जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो अब आप भाग देंगे 600 में 15 का, तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताइए। 600 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौको 60, 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि सकल लाभ 5400 है, तो वही आपको वापस सकल लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। 54,000 ऊपर करना है, नीचे 18 1,80,000 करना है, ठीक है। इंटू वही 100 करना है आपको, 100 से ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 18 का 540 में भाग देंगे तो आपके कितना हो जाएगा 18 यानी कि 30% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस आपको सकल लाभ की दर ज्ञात करनी है। तो सकल लाभ दे रखा है और बिक्री दे रखी है, तो वही 27,000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे 90 आ जाएंगे, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो जीरो से जीरो गई और दो जीरो से ये जीरो गई। अभी वही आपके 270 में 9 का भाग देना है, तो वही आपके कितना जाएगा 30%, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि बीमा पॉलिसी का मूल्य 21,000 है, ठीक है, और आग लगने की तिथि पर स्टॉक का मूल्य 24,000 है और स्टॉक की हानि 2,000 है, ठीक है, 20,000 है, तो स्टॉक के लिए दावे की राशि, तो आपके नेट क्लेम ज्ञात करना है। नेट क्लेम के लिए मैंने बताया कि अगर आपके पॉलिसी अमाउंट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है आपके इंश्योरेबल अमाउंट से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सब लिखना है, पॉलिसी अमाउंट, एक मिनट इसको मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। पॉलिसी अमाउंट है वो आपके कितना है 21,000, ये राशि मैं लिख रहा हूँ ना, इनका ध्यान रखना। पॉलिसी अमाउंट कितना है 21,000, ठीक है। आपके इंश्योरेबल अमाउंट कितना है, जो आग लगने की स्थिति पर स्टॉक होता है ना उसको कहते हैं इंश्योरेबल अमाउंट, ये कितना होगा आपके 24,000। स्टॉक की हानि दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है, लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना दे रखा है आपको 20,000, कितना दे रखा है 20,000। तो आपके सेलवेज अकाउंट कितना हो जाएगा, सेलवेज वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 24,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 4,000, कितना आ जाएगा सेलवेज अकाउंट, कितना सेलवेज अमाउंट कितना हो जाएगा 4,000। तो ये राशि आपने लिख ली। पी पॉलिसी अमाउंट कितना हो गया 21,000
इंश्योरेबल अमाउंट क्या होता है, आपकी जो आग लगने की तिथि पर जो स्टॉक होता है वो, तो 24,000, और आपके स्टॉक की हानि कितनी है 20,000, और अब 24,000 में से अगर 20,000 घटाएंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बचाई गया, आपका बचाया गया स्टॉक, तो वो आ जाएगा सेल्वेज वैल्यू 4,000। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आपके नेट क्लेम ज्ञात करने का। ज्ञात करने का फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला भी शुरू शुरू में बताया था, वीडियो को आप स्किप करके वापस देख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था पहले, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें नेट क्लेम के लिए क्या बताया था, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिस भाई को आता है वो फटाफट बताइए, बताओ फटाफट क्या था फॉर्मूला। नेट क्लेम की बात हो रही है तो नेट क्लेम का बताइए, नेट क्लेम का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे, अभी बताया था मैंने शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, वहां जाके आप देख सकते हैं वापस। तो इसमें था आपके पॉलिसी अमाउंट। ठीक है। पॉलिसी अमाउंट में अगर आप इंश्योरेबल अमाउंट, ठीक है, इसका डिवाइडेशन करोगे और साथ में मल्टीप्लाई करोगे आपके लॉस ऑफ स्टॉक को, किसका करोगे, लॉस ऑफ, जो स्टॉक की वास्तविक हानि है ना उसकी बात होगी यहाँ पे, किसकी होगी, स्टॉक की वास्तविक हानि की बात करेंगे, किसकी करेंगे, स्टॉक की वास्तविक हानि की। ठीक है। किसकी, वास्तविक हानि की। ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखिए, नेट क्लेम कितना हो जाएगा आपके, 21,000 आपके पॉलिसी अमाउंट है। ठीक है। इंश्योरेबल अमाउंट कितना है आपके, 24,000, कितना है, 24,000, और आपके लॉस ऑफ अमाउंट कितना है, जो आपके स्टॉक की हानि है वो कितनी है, 20,000, कितनी है, 20,000। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 से आपके 3 कट जाएंगे। ठीक है। फिर इसको आप 8 से काटोगे तो 8 3 24, और 8 से 3 बार कट जाएंगे, 8 से 3 से 8 बार, और ये 3 से 7 बार। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 35,000, कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा ये फाइनल। ठीक है। तो 35,000 का नीचे आएगा 2, ये 4 से काटेंगे तो 2 से, 4 से आपके 2 बार, और ये 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है। 35,000 बटे 2 यानी कि 17,500 आएंगे, यहाँ पे 17,500 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीमा पॉलिसी का मूल्य 31,500 है और आग लगने की तिथि पर स्टॉक का 36,000 है, और वही स्टॉक का नुकसान ही है, वही नेट क्लेम निकालना है। मैंने बताया नेट क्लेम बराबर आपके पॉलिसी अमाउंट कितना है, 31,500। ठीक है। इंश्योरेबल अमाउंट यानी कि आपके आग लगने की तिथि पर स्टॉक कितना है, 36,000। ठीक है। इनटू आपका जो स्टॉक की हानि हुई है वो कितनी है, 27,000, कितनी है, 27,000। वापिस इसको मल्टीप्लाई करके काट लो, 3 से काटोगे तो आपके 12, और 3 से काटोगे तो 9, फिर 3 से काटोगे तो 4, फिर ये काटोगे तो 3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप 4 का डिवाइडेशन कर लीजिए, या पहले इसमें डिवाइडेशन कर लीजिए, डिवाइडेशन 4 से करोगे तो आपके 7 8, फिर 7, फिर 5। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके, अगर फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 7 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 23,625 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है। एक ही फॉर्मूला काम करेगा दोस्तों, तो आप लिख लीजिए, यदि बीमा की पॉलिसी 63,000 है और आग लगने की तिथि पर स्टॉक 72,000 है, तो स्टॉक की हानि 54,000 है, तो स्टॉक के लिए दावे, वही नेट क्लेम ज्ञात करना है। तो 63,000 आपके पॉलिसी अमाउंट है, आपके इंश्योरेबल अमाउंट यानी कि आग लगने की तिथि पर स्टॉक कितना है, 72,000। ठीक है। इनटू आपके लॉस, स्टॉक स्टॉक का लॉस कितना है, 54,000। ठीक है। इसको करना है, 3 से 3 चल जाएंगे। ठीक है। 18 से 3 बार, और 18 से 18 चौको 72, 18 तिये 54। ठीक है। अब 63 इंटू आपके 3 करके, और आपका डिवाइडेशन कितना कर लेंगे आप, 4 से कर लेंगे। तो इनको करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा, 4 का भाग पहले इसमें दे लो, तो इसमें दोगे तो आपने आ जाएगा 1 5, फिर आएगा आपके 7, फिर आएगा आपके 5, फिर आएगा आपके 0। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 15 45, तो ये आ जाएगा आपके 47 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि पिछली वर्ष की बिक्री 60, ये आपके मिस्टेक है, 6 और इसी चालू, ये कितने हो गए आपके, 6 लाख, और ये है आपके 20 लाख। तो आपके पिछले साल की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके शॉर्ट सेल्स की बात करेंगे तो ऐसे पता नहीं होती, ये आपके मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, ये आपके यहाँ होगी 6 लाख हो सकती है। ठीक है। ये कितनी है यहाँ पे, 6 लाख। ठीक है।
और ये कितनी है आपके 2 लाख, ठीक है, कितनी है 2 लाख। तो पहले तो 6 लाख हो रही थी गई साल और इस साल 2 लाख हुई है, तो कितनी शॉर्ट सेल्स कितनी आएगी 4 लाख की, कितनी आएगी 4 लाख की। तो आपके क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा इसमें 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शुद्ध लाभ ये दे रखा है आपको, बीमित स्थायी शुल्क पिछले वर्ष के 1,60,000 है और बिक्री 1,80,000 है, तो सकल लाभ दर, अब आपको यहाँ पे जीपीआर निकालना है। क्या निकालना है, जीपीआर। तो जीपीआर के लिए मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मूला बताया था जीपीआर के लिए, फटाफट बताइए जीपीआर के लिए क्या बनाया था मैंने आपको फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट बताया था, प्लस उसमें आईएससी जोड़ेंगे, ठीक है, उसमें फिर नेट सेल्स का भाग देंगे, इनटू मल्टीप्लाई शो करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, जीपीआर बराबर नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी, यानी कि आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग कॉस्ट बटा आपके क्या हो जाएगा, नेट सेल्स इंटू 100। तो अब इसको लगाएंगे फॉर्मूले को। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपके 20,000, कितने, वो 2 लाख, ठीक है, कितने 2 लाख, ठीक है। स्थायी शुल्क कितना है आपके 1,60,000, कितने हैं 1,60,000। फिर आपकी बिक्री कितनी है 1,80,000, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100, इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब आप जोड़ेंगे इसमें, तो आपके 2 लाख में 1,60,000 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे 2 लाख में 1,60,000, तो 3,60,000। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके 3,60,000, क्या आ जाएंगे 3,60,000, नीचे कितने हैं आपके 18 के 5 जीरो, ठीक है, 18 लाख इंटू 100। अब इनको काटेंगे तो 5 से आपके 4 और 1 ये गया, ठीक है, तो मतलब 360/18, तो कितनी बार जाएगा 18×2 = 36, तो क्या आ जाएगा 20%। ये आंसर क्या हो जाएगा आपके, ए आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20%, ठीक है। क्या निकाल लिया जीपीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस निकालिए, शुद्ध लाभ जीपीआर निकालना है, वही जीपीआर कैसे निकलेगा, जीपीआर कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट यानी कि 4 लाख, ठीक है, प्लस स्थायी शुल्क जोड़ेंगे इसमें, कितना है यानी कि 3,20,000, कितना है 3,20,000, ठीक है, बटे आपके बिक्री कितनी है टोटल 3,36,00,000 है, ठीक है, कितनी है 36 लाख, ठीक है, इंटू आप क्या करेंगे ऊपर 100। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 4 लाख में 3,20,000 डोलेंगे तो 7,20,000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7,20,000, ठीक है। इसमें अगर आप 36 लाख का भाग देंगे इंटू 100, तो पहले नीचे के 5 से आप ऊपर के 4 और एक इधर छुड़ा दो 5, तो ऊपर क्या बचेगा 720, 720 में 36 का भाग देंगे तो वापस 36×2 = 72, यानी कि 20% आ जाएगा वापस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, सकल लाभ दर आपको 20% दे रखी है, लघु बिक्री दे रखी है ये, तो बिक्री पर लाभ की हानि ज्ञात करनी है। तो बिक्री पर लाभ की हानि कैसे ज्ञात होती है, लॉस ऑन प्रॉफिट, क्या लॉस ऑन प्रॉफिट कैसे ज्ञात होता है, जब आपके शॉर्ट सेल्स होती है उसको आपके जीपीआर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं जीपीआर से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब आपके लॉस ऑन प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट को शॉर्ट सेल्स को जीपीआर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। तो करिए क्या होगा, लॉस ऑफ आपके बिक्री पर लाभ यानी कि लॉस ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ की हानि लॉस ऑन प्रॉफिट याद करना है आपको। तो आपके 40,000 है, कितने हैं ये 40 लाख, कितने 40 लाख, 40 लाख का 20%, 4 लाख, सॉरी 4 लाख, 4 लाख का क्या करना है आपको 20%, 20% करोगे तो ये हो गया 1/5, तो 8 लाख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने वही, आपको लॉस ऑन प्रॉफिट याद करना है, कैसे याद करेंगे शॉर्ट सेल से इंटू जीपीआर, ठीक है। तो निकालिए शॉर्ट सेल्स कितनी है 2,50,000, कितनी है 2,50,000 को आप कितने मल्टीप्लाई करेंगे 40% से करो, तो ये लो, और 25 और कुछ 100, तो ये आपके हो जाएंगे 1 लाख, कितने हो जाएंगे 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिछले वर्ष की दावा अवधि की बिक्री 4,50,000 है, पिछले वर्ष की कितनी है 4,50,000, कितने की बात हो रही है, और इस वर्ष की दावा अवधि की कितनी है 20,000, तो लघु बिक्री कितनी होगी, तो पिछले साल की को इस साल वाले में से घटाएंगे, तो पिछले साल की कितनी है 4,50,000, इसमें से आपके 2 लाख घटाएंगे, कितने घटाएंगे 2 लाख, तो कितने आ जाएगा आपके 2.5 लाख, क्या आ जाएंगे 2.5 लाख, ये क्या आएगी आपके शॉर्ट सेल्स, क्या हो जाएगी शॉर्ट सेल्स लघु बिक्री, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर जूनियर अकाउंटेंट, CT12, CTUG, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, राजस्थान हाईकोर्ट, सभी के ऑफिशियल पेपर, ठीक है, सभी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सबको करवा रखे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक आला है, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट वाइज डाले गए हैं सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में शामिल होता है। तो जो परिणामी हानि है वो कौन सी बीमा पॉलिसी में होती है? तो परिणामी हानि की बात हो रही है आपके, तो फटाफट बताइए जो कंजिक्यूशल लॉस होता है वो कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल होता है? तो ये लॉस ऑन प्रॉफिट किस में होता है? लॉस ऑन लॉस ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या होएगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ की हानि या परिणामी हानि बीमा में शामिल किया जाता है। तो कौन से में किया जाता है? आपके इनमें दो चीज शामिल की जाती है, आपके स्थिर व्यय की हानि, लाभ की हानि। एक और की जाती है आपके अतिरिक्त, एक और आपकी कौन सी की जाती है? अतिरिक्त व्यय की हानि। कौन सी? अतिरिक्त व्यय की हानि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रहतिये का बीमांकित मूल्य कुल रहतिये के मूल्य से कम हो तो दावे की राशि गणना की जाती है। क्या? जब स्टॉक का जो बीमांकित मूल्य है वो आपके दावे की राशि से कम है तो उसकी गणना किस तरीके से की जाती है? फटाफट बताइए किस तरीके से की जाती है उसके गणना? तो आपके उसकी की जाती है औसत वाक्य के आधार पर। किस पर की जाती है? ए ऑप्शन, भाई उससे कम है आपकी राशि, ठीक है, तो किससे कम है? जो आपकी पॉलिसी की अमाउंट है, पॉलिसी का अमाउंट है, आपके बीमांकित मूल्य कुल रहते से पॉलिसी का अमाउंट है, जब रहतिये का बीमांकित मूल्य कुल रहतिये के मूल्य से कम है, ठीक है, तो पॉलिसी अमाउंट वो आपके किससे कम है? स्टॉक इंश्योरेबल अमाउंट से कम है, ठीक है, तो क्या लगेगा आपके? ये औसत वाक्य के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये यदि आपकी चौथी क्लास थी, ये इसको भी आप देख सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको भी आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अकाउंटेंसी की प्ले लिस्ट डाल दी गई है, उसमें 5वीं क्लास चल रही है ये। नेक्स्ट आपके सभी 2-3 चैप्टर बाकी है, उनको भी आप जल्दी करवा देंगे। उसमें रिपीटेड आपके 70 MCQ है, इसमें आपके लगभग 80 MCQ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लाभ की क्षति पॉलिसी सामान्यतः निम्नांकित मदों को आवर्त समावेशी करती है। तो जो आपके लाभ की क्षति की पॉलिसी है वो सामान्यतः किन मदों को आवर्ती समावेशित करती है? तो बताइए कौन सी व्यय को करती है? मैं इनमें से आपके शुद्ध लाभ की हानि को करती है क्या? स्थायी व्यय को भी करती है और अतिरिक्त व्यय को भी करती है, ठीक है। किसको करती है? अतिरिक्त व्यय को। किसको करती है? अतिरिक्त व्यय को, ठीक है, किसको करती है? अतिरिक्त व्यय को। तो अतिरिक्त व्यय को, तो ये आपके सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, मतलब डी उपरोक्त इनमें से सभी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका सारा रिवीजन भी हो गया और मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और एक बात और बताऊं, अगर जैसे आपके कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी आपका जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, खुद का इंश्योरेंस हो रखा है आपको, और कोई कंपनी आपको किसी दूसरे को दे देती है कि भाई अब मैं हम नहीं करेंगे, आपका इंश्योरेंस दूसरी कंपनी करेगी, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, यानी कि पुनर्बीमा। मतलब कंपनी की खुद की बस की बात नहीं है वो आपकी जोखिम उठाना। जैसे आपके इंश्योरेंस का जो क्लेम है बहुत भारी है, महंगा है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 50 लाख का है, तो उसमें क्या होता है जब वो री इंश्योरेंस करा देती है किसी दूसरी बड़ी कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो वो होता है आपके री इंश्योरेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए भाइयों। जल्दी हम आपके हिंदी के जो पर्यायवाची शब्दों की क्लास लेके आने वाले हैं, आपके विलोम शब्द की भी लेके आएंगे, हिंदी के ग्रामर रूल्स के भी लेके आएंगे जल्दी हम, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए करो भाइयों। धन्यवाद।